श्री हरये नमः। नमो धर्माय राष्ट्राय धर्ममूर्ति महात्मने धर्म प्राणाय वीराय धर्म राष्ट्र निवासिने। भारत की स्वतंत्रता का प्राण आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता के बिना, भौतिक स्वतंत्रता बिना प्राण की मृतप्राय स्वतंत्रता होती है। प्रायः विजेता लोग विजित राष्ट्र की केवल भौतिक परतंत्रता से ही संतुष्ट नहीं होते, अपितु देश के दर्शन, साहित्य एवं इतिहास को विनष्ट करके विकृत साहित्य और शिक्षा द्वारा राष्ट्र की आत्मा को भी पराधीन बनाने का प्रयत्न करते हैं। वे समझते हैं कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता वाला देश कभी न कभी जागृत होकर भौतिक पराधीनता की जंजीर तोड़ फेंकता है, परंतु आत्मिक, मानसिक दृष्टि से पराधीन देश रही सही स्वाधीनता को भी विनष्ट कर लेता है और सदा के लिए पराधीन हो जाता है, कभी उठने लायक नहीं रहता। किसी का मस्तिष्क क्लोरोफॉर्म आदि द्वारा विकृत या विनष्ट कर दिया जाए तो फिर भले ही उसे कारागार से निकाल दिया जाए, हथकड़ी बेरी काट दी जाए, तो भी क्या लाभ। जैसे देह में प्राण होता है वैसे ही विश्व में धर्म होता है। प्राणों के बिना जैसे देह मुर्दा होता है वैसे ही धर्म के बिना विश्व, धर्म ही विश्व की चेतना है, सबकी चेतना है। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। आचार्य कुमारिल, मंडन, शंकर, तुलसी, समर्थ आदि के प्रयत्न से जब तक देश में आध्यात्मिक स्वतंत्रता, धर्म भावना थी, तब तक भौतिक दृष्टि से पराधीन होते हुए भी देश में जीवन था। हकीकत एवं गुरु गोविंद सिंह के बच्चों जैसे हजारों बालक थे जो सिर कटवा देना पसंद करते थे, परंतु किसी सुख, संपत्ति या राज्य के प्रलोभन से शिखा के 2 बाल कटवाना पसंद नहीं करते थे। देश बराबर वीरता के साथ अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए दुश्मनों का सफल मुकाबला करता रहा। अंग्रेजी की कूटनीति में शिक्षा एवं साहित्य के द्वारा धर्म तथा संस्कृति पर भयंकर प्रहार हुआ, जिसके कारण देश के युवक अपने पूर्वजों एवं अपने आप को भूल गए। अंग्रेजों की शिक्षा तथा बिगाड़े हुए इतिहास से उन्हें अपने ही पूर्वजों तथा आर्ष दर्शन, साहित्य, इतिहासों पर अविश्वास एवं घृणा हो गई और वे अपने को पश्चिमोत्तर एशिया या उत्तरी ध्रुव का निवासी मान बैठे, विदेशी बन गए। जो काम शत्रुओं के करने का था स्वयं करने लग गए और हर बात अपने मस्तिष्क से नहीं किंतु 7 समुद्र पार वाले पाश्चात्यों के मस्तिष्क से सोचने लग गए। परिणाम हुआ कि आज भले ही अंग्रेज चले गए, परंतु अंग्रेजियत का राज्य भारतीयों के मस्तिष्क पर ज्यों का त्यों कायम है। समझदार मानते हैं कि यदि अंग्रेजियत न गई तो गोरे अंग्रेज नहीं तो काले अंग्रेज सही, राज्य अंग्रेजों का ही रहेगा। स्वतंत्र संविधान, स्वतंत्र संस्कृति, स्वतंत्र भाषा और अपनी स्वतंत्र परंपरा के अनुसार सब काम होने से ही देश की स्वतंत्रता समझी जाती है। अभ्युदय निःश्रेयस के अनुकूल स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है। अभ्युदय निःश्रेयस के प्रतिकूल स्वतंत्रता उच्छृंखलता है और वह है आत्महत्या के समान, जिसका कोई भी सभ्य समाज आदर नहीं कर सकता। सदाचार मिटाने
और दुराचार फैलाने की स्वतंत्रता किसी भी देश को अभीष्ट नहीं। जिस स्वतंत्रता से सिंह एवं व्याघ्र श्रृंगाल और गर्दभ बन जाए वह वर नहीं अभिशाप है। इसी तरह जिस स्वतंत्रता से भारत भारत न रह जाए, आर्य अनार्य, हिंदू अहिंदू, वैदिक अवैदिक हो जाए, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी भाषा न रह जाए, वह स्वतंत्रता भी वर नहीं किंतु अभिशाप ही है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि के अनुसार धर्मराज का एक आदर्श देश के सामने नहीं रखा गया, जिससे गुमराह जनता कहीं कम्युनिज्म कहीं सोशलिज्म की ओर भटक रही है तथा सरकार के लिए विध्वंसात्मक कार्यवाहियों द्वारा खतरा उत्पन्न कर रही है। जिस समय राज्य में विद्वान ब्राह्मण के मुकाबले कुत्ते को भी न्याय सुलभ था, जहाँ शासक प्रजा की रुचि के अनुसार अपने निष्कलंक त्रैलोक्य सुंदरी प्राणेश्वरी को भी वनवास दे सकता था, जिस राम राज्य में लोकतंत्र, साम्यतंत्र, समाजतंत्र के गुण सब आ जाते थे परंतु दोष कोई भी नहीं आने पाता था, राजा और पूंजीपति ही नहीं किंतु प्रत्येक व्यक्ति जहां जनता और राष्ट्र के हित में अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार रहता था, जहां देने वाले की ओर से देने और लेने वाले की ओर से न लेने का हठ चलता था, जहां आर्थिक असंतुलन का कोई प्रश्न नहीं था, जहां किसी घर में अन्न वस्त्र की बेकारी और किसी में अन्न वस्त्र के अभाव का प्रश्न नहीं था, उस रामायणानुसारी राम राज्य के विधान की उपेक्षा करके सेकुलर राज्य थोपना और उससे धर्म की उपेक्षा को प्रोत्साहित करना अत्यंत हानिकर है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा से लोगों में एक प्रकार की भ्रांति उत्पन्न हो गई। लोगों का यह ख्याल है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में शासक और जनता का धर्म से संबंध नहीं रहता। इसी कारण आज धर्म के नाम से उनकी उद्विग्नता होती है, किंतु यह उनकी भूल है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अभिप्राय होता है कि राज्य किसी धर्म के साथ पक्षपात न करे। यदि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर जनरल हिंदू हो तो वह स्वयं हिंदू सभ्यता संस्कृति का खूब पालन करे, किंतु दूसरे धर्म वालों के मस्तिष्क में उसे घुसाने का प्रयत्न न करे। आज लोग धर्म का नाम, हिंदू का नाम सुनते ही नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। कहते हैं कि ये तो सांप्रदायिक हैं, किंतु संप्रदाय शब्द का अर्थ ही बिल्कुल गलत लगाया जा रहा है। संप्रदाय शब्द संस्कृत का है, इसमें हिंसा कहीं से भी नहीं टपकती। किसी भी ज्ञान, उपासना, शिल्प आदि की अनादि अविच्छिन्न परंपरा से प्राप्ति का नाम ही सांप्रदायिकता है। एक जज भी फैसला करते समय देखता है कि पहले हाई कोर्ट ने कैसा फैसला किया है, वहाँ की परंपरा देखी जाती है और परंपरा की रक्षा की जाती है। इंग्लैंड ने ऐसा विचार चलाया था कि अंग्रेजी भाषा का सुधार किया जाए, उसके शब्दों में जो अनर्थक अक्षर हैं उन्हें निकाल दिया जाए, जैसे ब्रिज में डी, और लिपि का सुधार भी हो। किंतु वहाँ परंपरा का लोगों ने जोरों से समर्थन किया और कहा कि प्रत्येक अक्षर का अपना एक इतिहास है, अतः यह सुधार नहीं होना चाहिए। इस तरह वे लोग परंपरा की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, किंतु गुरु गुरु ही रह गए, चेला चीनी हो गया के अनुसार अंग्रेजियत से भरे हुए लोग हैं जो परंपरा बिल्कुल समाप्त कर देना चाहते हैं। आजकल सांप्रदायिकता का अर्थ समझा जाता है किसी वर्ग विशेष की किसी विशेष विचारधारा में हठवादिता के कारण दूसरी विचारधारा वालों को मौत के घाट उतार देने की दुरभिसंधि। अंतर्राष्ट्रीय जगत की उन्नति को खतरे में डालकर राष्ट्र की उन्नति की जाती है तो वह राष्ट्रीयता भी व्यक्तिवाद के समान ही खतरनाक है।
यदि यह भावना कम्युनिस्टों में, सोशलिस्टों में या अन्यों में आती है तो वे भी सांप्रदायिक हैं। यदि यह भावना हिंदुओं में, मुसलमानों में नहीं आती तो वे भी सांप्रदायिक नहीं। हिंदू अपनी उन्नति कर सकता है और मुसलमान भी, किंतु एक दूसरे की उन्नति को खतरे में डालकर नहीं। सज्जनों, अब तो होश में आ जाओ। राष्ट्र की सर्वांगीण एवं स्थिर उन्नति के लिए भौतिक उन्नति के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान होना आवश्यक है। जब हमारा राष्ट्र युद्ध की अवस्था में था, स्वतंत्रता संग्राम ही हमारे स्वतंत्रता वीरों के मस्तिष्क में व्याप्त था। सैनिकों के सामने दुश्मन से मुकाबला करने की बात ही मुख्य रहती है। धार्मिक सांस्कृतिक बातें गौण ही नहीं, कभी कभी तो रास्ते में बाधक होने पर ठुकरा भी दी जा सकती हैं। सैनिकों को गंभीरता से सोचने का अवकाश नहीं रहता। उस समय संस्कृति और धर्म के संबंध में सैनिकों के गलत विचार एवं अनुचित आचरण भी क्षम्य हो सकते हैं, किंतु युद्ध काल बीत जाने पर वैसी बात नहीं रहती। अतः अब हमें जोश छोड़कर होश में आकर भावुकता से बचते हुए वस्तुस्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब किसी भी नेता द्वारा धार्मिक सांस्कृतिक नियमों का उल्लंघन अक्षम्य माना जाना चाहिए, क्योंकि इससे सामान्य जनता को वैसा करने का प्रोत्साहन मिलता है। अब देश स्वतंत्र है। स्वतंत्रता के बाद अपनी सभ्यता, संस्कृति की रक्षा की आवश्यकता पड़ती है। हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है। जर्मनी की विशेषता उसकी शिल्प विद्या और आविष्कार है। अमेरिका की विशेषता उसकी अपार संपत्ति है। फ्रांस की विशेषता उसका सौंदर्य है। इंग्लैंड की विशेषता उसकी कूटनीति है। उसी प्रकार भारत की विशेषता इसकी आध्यात्मिकता, धार्मिकता और नैतिकता है। इसी विशेषता के कारण भारत जगतगुरु रहा है। जब स्वराज्य के पूर्व हमारी आध्यात्मिकता, नैतिकता और धार्मिकता सुरक्षित रह सकती थी, तब कोई कारण नहीं कि स्वराज्य के बाद भी वे न रह सके। भगवान की कृपा से भारत को स्वराज्य मिला है, इसलिए भगवान के नाम पर इसकी आध्यात्मिकता की रक्षा भी की जानी चाहिए। धर्महीन स्वराज्य अभिशाप है। स्वतंत्रता संग्राम में कितने बलिदान हुए, कितने होनहार नौनिहालों ने अपनी माताओं की गोद और पत्नियों की सेज सूनी कर दी, और कितने गांव वीरान हो गए, तब कहीं भगवान की कृपा से हमें स्वराज्य मिला। इस स्वराज्य में यदि हम अपनी विशेषता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता की रक्षा न कर सके तो यह स्वराज्य हमारे लिए किस काम का। जो सूर्य से विमुख होकर छाया पकड़ना चाहे तो वह पकड़ सकता है। जो ईश्वर को छोड़कर रोटी के पीछे दौड़ता है उसे ईश्वर तो मिलते ही नहीं, रोटी भी नहीं मिलती। रोटी की चिंता के कारण स्वराज्य मिलने पर भी लोगों की दशा तो जरा देखिए। आज न सस्ती रोटी है, न सस्ती औषध है और न सस्ता कपड़ा। धर्म में विमुख होने से न शांति मिलती और न सुख ही। विश्व शांति के लिए आज संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित है, फिर भी एक सदस्य राष्ट्र एक दूसरे से सशंक है। इसका कारण यह है कि वे धर्म से विमुख हैं। धर्म के बिना सच्ची मैत्री असंभव है। भारत विश्व शांति का पथ प्रदर्शक है। यदि राम राज्य के आदर्शानुसार भारतीय जनता और सरकार में परस्पर पिता पुत्र जैसा सहयोग और सद्भावना हो, सभी के रहन सहन खान पान में सादगी हो, शिक्षा और स्वास्थ्य का पूर्ण सुधार हो, खाद्य पदार्थों की शुद्ध व्यवस्था हो, व्यायामशालाओं द्वारा भौतिक बल बढ़ाने के साथ धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से जीवन के नैतिक बल बढ़ाने का भी प्रयत्न हो, तो जगतगुरु भारतवर्ष ही विश्व शांति का पथ प्रदर्शक हो सकता है।
परंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारा देश बाह्य चाकचिक्य के प्रलोभनों तथा कृत्रिम आवश्यकताओं का शिकार न बने। सादगी और संतोष के साथ अपने कृषि, वाणिज्य एवं पशुओं के पालन परिवर्धन आदि कार्यों में तत्पर हो जाएं। गोवंश की रक्षा करें, विप्रवंश की रक्षा करें। इससे घृत, दुग्ध, खाद, अन्न, वस्त्र, आरोग्य, यज्ञ, स्वास्थ्य तथा सुबुद्धि इन सबकी वृद्धि होगी। इति स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान सबका मंगल करें। हर हर महादेव।